हाय दोस्तों, चलो आज फिर एक स्टोरी सुनाता हूँ जो बहुत ही अच्छी है। स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है? वो कभी बुद्ध क्यों नहीं बन पाती है? वाई, क्यों? कभी सोचा है किसी ने? चलो मैं आपको बताता हूँ स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, वो कभी बुद्ध क्यों नहीं बन पाती है। एक कहानी के जरिए। एक लड़की रहती है, उसका नाम है दिव्या, और एक लड़का रहता है, उसका नाम है मोहित। ये दोनों पड़ोसी है और ये दोनों बचपन से ही साथ में रहते हैं और हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। और इन दोनों के माँ बाप भी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि दिव्या के पापा को लड़का चाहिए था और मोहित के पापा को लड़की। तो यहाँ सब उल्टा है, मोहित के पापा दिव्या को प्यार करते हैं और दिव्या के पापा मोहित को। और इन दोनों की माँ दोनों से प्यार करती है क्योंकि वो माँ है ना, भेदभाव तो नहीं करेगी अपने बच्चों में, चाहे लड़की रहे या लड़का, उनके लिए तो दोनों ही अपने बच्चे। अब इनके गांव वालों के बारे में जानते हैं। इनके गांव में किसी को कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से, मगर सबकी नज़र जरूर रहती है हर घर पे कौन क्या कर रहा है। अब दिव्या और मोहित की बात करते हैं। दिव्या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और मोहित भी। दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं और साथ में ही ट्यूशन जाते हैं। और एक दिन मोहित का दोस्त मोहित के घर पे आता है किताब लेने, तब उसकी नज़र दिव्या पे पड़ती है। तब मोहित का दोस्त उससे पूछता है, यार ये लड़की कौन है? तब मोहित बताता है, मेरी फ्रेंड है। तब उसका दोस्त कहता है, यार ये तो बहुत अच्छी दिखती है, मेरी बात करना उसके साथ। ये बात सुनकर मोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जाने के लिए कहता है। तब मोहित का दोस्त उसे कहता है, मुझे पता है तू उसे मेरी भाभी बनाना चाहता है, इसीलिए मेरी बात उससे नहीं कर रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं उन्हें भाभी बोल लूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। मगर कुछ भी हो, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है। इतना सुनकर मोहित को और गुस्सा आ जाता है और वो उससे भगा देता है। और भगाते भगाते मोहित खुद भी हंसने लग जाता है। फिर दिव्या मोहित को देखती है और पूछती है, कौन था वो लड़का जिसे तुम मार के भगा रहे थे? और वो बार बार भाभी किसे बोल रहा था? फिर मोहित बोलता है, कुछ नहीं, वो तो मस्ती कर रहा था, पागल है वो। इतना बोल के मोहित मुस्कुराते हुए घर में चला जाता है। फिर दिव्या बोलती है, ये देखो, एक दोस्त पागल और दूसरा दोस्त महापागल। वो कुछ बोल के हंस रहा था और ये बिना बात के हंस रहा था। ए भगवान, मुझे बचाना इन पागलों से। इतना बोल के दिव्या भी घर में चली जाती है। मगर दिव्या को कहाँ पता था कि वो पागलों वाली हंसी उसी को देखकर आ रही है। और उसके बाद जो मोहित कभी नहीं करता था वो सब करने लग गया। मतलब वो कभी सुबह जल्दी नहीं उठता था, अब रोज़ जल्दी उठने लग गया क्योंकि दिव्या रोज़ सुबह जल्दी उठती थी। मोहित कभी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करता था, मगर अब रोज़ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने लग गया था क्योंकि दिव्या रोज़ एक्स्ट्रा पढ़ाई करती थी। वो कभी खुद को आईने में नहीं देखता था, मगर अब रोज़ खुद को आईने में देखने लग गया था। और हर दिन की तरह मोहित आज भी सुबह जल्दी उठ जाता है, मगर दिव्या उसे बाहर नहीं दिखाई देती है। तब मोहित 1 घंटे तक ब्रश ही करते रहता है। तब मोहित के पापा आ जाते हैं और मोहित से बोलते हैं, 6 बजे से ब्रश कर रहे हो, अभी 7 बज गए, अभी तक ब्रश नहीं हुआ क्या? फिर मोहित बोलता है, ब्रश तो हो गया मगर दांत साफ नहीं हुए पापा। फिर मोहित के पापा बोलते हैं, एक कान के नीचे मारूंगा ना तो दांत के साथ साथ मुंह भी साफ हो जाएगा, भाग यहाँ से। फिर मोहित के पापा सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है। 1 घंटे तक दांत साफ करता है, रोज सुबह जल्दी उठ जाता है, 1 घंटा नहाने में लगाता है, दिन में 10 बार फेयर एंड लवली लगाता है। ये चल क्या रहा है? साला कोई लड़की का चक्कर में तो नहीं पड़ गया? मगर ऐसी तो कौन सी मीना कुमारी है जिसके लिए खुद को इतना बदल रहा है? फिर मोहित के पापा सोचते सोचते चले जाते हैं, मगर उन्हें क्या पता वो मीना कुमारी कोई और नहीं, उनकी लाडली दिव्या ही है। फिर एक दिन स्कूल में मोहित का दोस्त से बोलता है, क्या बात है, मैंने सुना है तू आजकल बड़ा सच संवर रहा है। तेरे ये बदलते रंग किसके लिए, जरा हमें भी बता दो। तेरे ये बदलते रंग किसके लिए, जरा हमें भी बता दो। दिव्या भाभी है हमारी, इसके लिए ना। मोहित ये सब सुनकर हंस देता है। फिर उसके दोस्त को सब कुछ बताता है कि दिव्या उसे बहुत पसंद है। फिर उसका दोस्त उसे बोलता है, 2 दिन के बाद वैलेंटाइन डे आ रहा है, तब उसे अपने दिल की बात बता देना। फिर मोहित दूसरे ही दिन दिव्या को प्रपोज कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस करता है। और मोहित जैसे ही आंख बंद करता है उसी टाइम उसके पापा आ जाते हैं और मोहित आंख बंद करके अपने दिल की बात बोलने ही जाता है। तब दिव्या और दिव्या की मम्मी भी आ जाती है और दिव्या गलती से मोहित के सामने ही खड़ी हो जाती है। और मोहित बोलता है, मुझे नहीं पता कब और कैसे हो गया, मुझे नहीं पता कब और कैसे हो गया, न जाने मैं कब तुम्हारा हो गया। चांद से भी खूबसूरत मुझे तुम लगती हो, चांद से भी खूबसूरत मुझे तुम लगती हो, इसीलिए मैं पागलों की तरह तुम्हारा दीवाना हो गया। आई लव यू, शादी करोगी मुझसे? ना बोल के मोहित अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों के सामने दिव्या को खड़ा देखकर मोहित बहुत खुश हो जाता है।
और दिव्या भी मोहित को ही देखती रहती है। फिर मोहित के पापा बोलते हैं, बेटा लव यू टू, हम अभी जिंदा है। मोहित अपने पापा को देखकर चौंक जाता है। फिर मोहित के पापा उसे मारते हैं और पूछते हैं, किसका दीवाना हो गया बेटा, ज़रा हमें भी बता दो। फिर मोहित बिना डरे दिव्या का नाम ले लेता है। सब चौंक जाते हैं और दिव्या ये सुनकर भाग जाती है और घर में जाके मुस्कुराती है। और मोहित के पापा उसे और मारते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर मोहित के पापा दिव्या के पापा से बात करते हैं कि मोहित दिव्या को पसंद करता है, हम दोनों इन दोनों की शादी करवा देते हैं। दिव्या के पापा बोलते हैं, अभी तो दोनों छोटे हैं, उनकी शादी की उम्र नहीं है। फिर मोहित के पापा बोलते हैं, अभी शादी नहीं करनी है, सिर्फ दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। दिव्या के पापा फिर मान जाते हैं। फिर एक दिन दिव्या मोहित से पूछती है, मोहित तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना शादी के बाद भी? मोहित हाँ बोलता है। फिर दिव्या बोलती है, चाहे कोई भी बात हो, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? फिर मोहित बोलता है, हाँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कोई भी बात हो, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। फिर 3 साल के बाद दिव्या की शादी में सिर्फ 3 महीने बाकी है। और फिर एक दिन दिव्या अपने फ्रेंड के घर जाती है और उसी टाइम उसकी फ्रेंड के घर के पास किसी का झगड़ा चालू हो जाता है। और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को उसकी फ्रेंड के घर के पास कर्फ्यू लगाना पड़ता है और दिव्या उसके फ्रेंड के घर में ही फंस जाती है। फिर दिव्या अपने घर पे फ़ोन करके बोलती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ और कर्फ्यू ख़त्म होते ही आ जाऊँगी। मगर कर्फ्यू 3 दिन तक रहता है और यहाँ मोहित भी परेशान और पूरे घर वाले भी, और ऊपर से गांव वाले बोलने लग जाते हैं कि लड़की 2 दिन से घर नहीं आई, न जाने कहाँ है। हर कोई सुनाने लग जाता है, कोई बोलता है लड़की घर से भाग गई है, कोई बोलता है किसी के साथ घूम रही होगी। और ये सब सुन के मोहित के घर वाले, दिव्या के घर वाले और ख़ुद मोहित भी बहुत परेशान हो जाता है और दिव्या को बार बार फ़ोन करता है, मगर दिव्या का फ़ोन बंद आता है क्योंकि वहाँ पावर ही नहीं रहता है। फिर 3 दिन के बाद दिव्या घर आती है, तब पूरे गांव वाले उसे ऐसे देखते हैं कि वो बहुत बड़ा पाप करके घर आई हो। फिर वो अपने घर जाती है, तब उसके घर के बाहर ही दिव्या के पापा, मोहित के पापा, उसकी माँ सब खड़े रहते हैं। फिर दिव्या पूछती है, माँ ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तब दिव्या के पापा घर में जाते हैं और दिव्या का बैग लेके आते हैं और बोलते हैं, यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना, तुमने हमें कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। तब दिव्या बोलती है, मैंने क्या किया मगर जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? फिर दिव्या के पापा बोलते हैं, तुम 3 दिन तक घर से बाहर थी, कहाँ थी, किसके साथ थी, कुछ पता नहीं। फिर दिव्या बोलती है, पापा मैंने आपको बताया था सब कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे थी, मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बताई थी, फिर भी आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। दिव्या की कोई बात नहीं सुनता, दिव्या रोने लग जाती है। फिर दिव्या मोहित को बोलती है, मोहित तुम तो मेरी बात पे यकीन करते हो ना? ये लोग कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है, ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। मोहित प्लीज़ पापा को बोलो ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मोहित समझाओ ना इन्हें, मोहित कुछ तो बोलो यार। फिर मोहित बोलता है, क्या बोलूँ मैं, तुम 3 दिन से गायब हो, तुम्हारा फ़ोन बंद है, सब कुछ बंद है, किसी को कुछ पता नहीं तुम कहाँ थी, किसके साथ थी। इतना सुनकर दिव्या पूरी तरह से टूट जाती है और नीचे बैठ जाती है और बोलती है, मोहित तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, और तुमने मुझसे कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब बोलो मोहित, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? मैं सिर्फ 3 दिन बाहर रही तो सब प्यार ख़त्म, सारे रिश्ते ख़त्म, इसे प्यार बोलते हो? हाँ मोहित तुम इसे प्यार बोलते हो? ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी घटिया सोच है, और ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, इन सारे गांव वालों की और मेरे प्यारे पापा की भी, जो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि मैं 3 दिन तक गायब थी घर से, और वो समझ रहे हैं मैं किसी के साथ रह कर आई। फिर दिव्या बोलती है, पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। माँ तुम तो मेरा यकीन करो। मोहित तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे बचपन से जानते हो, फिर कैसे तुम मुझसे ज़्यादा इन गाँव वालों की बातों पे यकीन कर रहे हो? मोहित अगर तुम्हारी माँ से फंस जाती और वो 3 दिन के बाद आती घर, तो तुम उन्हें बोलते तुम किसी के साथ रह कर आई हो, घूम कर आई हो, बोलते ऐसा नहीं ना? इतना सुनकर मोहित बहुत गुस्सा हो जाता है और दिव्या को थप्पड़ मार देता है। फिर दिव्या हंसते हंसते बोलती है, पता है एक कहावत सुनी थी मैंने, वो आज ये सब देखकर सच हो गई। किसी ने कहा था, स्त्री हमेशा सीता ही क्यों रहती है, वो कभी बुद्ध क्यों नहीं बन पाती है? अरे कहाँ से बनेगी सीता माता बुद्ध भगवान, जहाँ तुम जैसे लोग रहते हो? पता है जब बुद्ध भगवान अपनी तपस्या पूरी करके आए थे ना, तब लोगों ने उनकी पूजा की थी और उन्हें भगवान माना था। और जब सीता माता रावण की लंका से आई थी ना, तब तुम जैसे लोगों ने सीता माता को अपवित्र माना और उन्हें अपने पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी।
अब बोलो कहाँ से बनेगी स्त्री बुद्धा? वो हमेशा सीता ही रहेगी। मगर मैं आज बुद्धा बनूंगी, तुम्हारी सोच और ये कहावत बदलूंगी। मैं आज सब कुछ त्याग करती हूँ। मैं खुद को तुम सबसे और इस पाखंडी और छोटी सोच वाली दुनिया से खुद को मुक्त करती हूँ। मैं संन्यास ले रही हूँ। मैं सन्यासी बन रही हूँ। मुझे ज़िंदगी से अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। इतना बोल के दिव्या चली जाती है और सब रोने लग जाते हैं। अब सब लोग समझ ही गए होंगे कि स्त्री हमेशा सीता ही क्यों रहती है, वो कभी बुद्धा क्यों नहीं बन पाती है। कहाँ से बनेगी स्त्री बुद्धा जब तक हमारी सोच यही रहेगी कि लड़की बाहर गई तो हमारे घर से इज्जत बाहर गई। हम जैसे कपड़े बदलते हैं ना, वैसे हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण, कैसे बहाऊं मैं अपना ये रक्त? मैं दुविधा में हूं और अशक्त। ना, ये युद्ध ना अब लड़ पाऊंगा मैं। रखता हूं धरा पे धनुष और बाण। ये है मेरे युद्ध में पूर्ण विराम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री